45 से 50% जो टूरिस्ट आए हैं जीबी में ठीक वो बल्तिस्तान आए। तो इससे ही पता चलता है कि बल्तिस्तान में अमन है, इसीलिए लोग आते हैं। और हरपो और शगरतन शगरतन ये बिल्कुल ऑन टाइम है अभी मामला आत्मी साहब से, ठीक और सही तरीके से जा रही हैं। अगर ये हुआ तो इंशाल्लाह 3-4 साल के अंदर वी एक्सपेक्ट करते हैं इनको ऑपरेशनल फंक्शनल होना चाहिए। इंशाल्लाह जी अब आप देखें रेस्क्यू हॉस्पिटल अगेन ये पूरे बल्तिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। ठीक यहाँ पे 60+ स्पेशलिटीज हैं जो कहीं भी नहीं है, और बल्तिस्तान को ये भी एजाज हासिल है कि कहीं भी एलाइट और जो टेक्निकल स्टाफ की ट्रेनिंग नहीं होती है ठीक सरकार के उस अम्ब्रेला के अंडर। बल्तिस्तान में ये भी फैसिलिटी 2-3 साल से चल रही है, अब बहुत बेहतर हो गई। और अभी ये है 15-16 करोड़ का बजट होगा प्योरली की प्योरली मेडिसिन और ड्रग्स के लिए। हमारे जो वर्क्स डिपार्टमेंट हैं उनको, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान की टीम को, दोनों को मैंने टीम अप किया और कहा कि भाई उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसका जो सब सॉइल है इसको आप इतना कॉम्पैक्ट कर ले ताकि बसेस भी जा सकें। क्वालिफाइड साइंस टीचर्स, आईटी टीचर्स और लैंग्वेज टीचर्स आए हुए हैं, तो उनसे भी जो हमारे एचआर के जो टीचर्स के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश की गई है। जुगलोट स्कर्दू रोड की ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट पाकिस्तान ने 31 अरब रुपए की लागत से इसको बनाया, लेकिन इसके टनल्स स्किप हो गए, जिसकी वजह से लोग समझते हैं एक तो सफ़र में कुछ मुश्किलात रह गई, दूसरा हादसात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लोग बताते हैं कि नहीं जी इब्तिदाई डिज़ाइन में नहीं था। मैं उस महफिल में मौजूद हूँ जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकन अब्बासी साहब आए थे, 2017 की बात है। केडेट कॉलेज के हाल में उनको ब्रीफिंग दी, उन्होंने इंडोर वहीं पे उसका इफ्तिताह किया। उसमें एनएचए चेयरमैन ने ब्रीफिंग में बताया था इसमें 5 पीसेस में या 8 उसमें टनल्स मौजूद है, टनल्स इसके बनेंगे, लेकिन बाद में नहीं बना। इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ के तमाम सिविल सोसाइटी का भी, जिन्होंने इस चीज़ को हमेशा हर फोरम पे हाईलाइट किया। एक तासुर ये उभर रहा है कि मसलन गंदम का इशू हो, टैक्स का इशू, सबसे ज़्यादा एहतजाज बल्तिस्तान में होता है, स्कर्दों में होता है, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे शोर स्कर्दों वाले मचाते हैं, तो उसकी कहीं सज़ा तो नहीं दी जा रही। सर ये सारे इवेंट्स स्किप क्यों हो गए? इस वक्त आप देखें अस्तौर में भी इवेंट है, हुंजा में भी इवेंट है, गजर साइड पे भी, गिलगी साइड पे विंटर की भरपूर एक्टिविटी जारी है। बल्तिस्तान बिल्कुल खाली जा रहा, दूसरा साल है, इनमें से कोई इवेंट यहाँ नहीं हुआ। क्या फरमाइए? अस्सलाम वालेकुम। सियाचिन टाइम्स के प्रोग्राम जीबी टुडे में मैं हूँ कासिम नसीम। नाजरीन, आपके लोग में है कि हम वक्तन फ़वक्तन मुल्की सतह की और गिलगित बल्तिस्तान सतह की अहम तरीन शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाते हैं, और इस मुलाकात के तनाजुर में गिलगित बल्तिस्तान में जारी तामीर और तरक्की और मुख्तलिफ़ शोबों में तरक्की और खुशहाली के हवाले से जो इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं उनसे आपको आगाही दिलाने की कोशिश करते हैं, और साथ ही जो ख़त्ते के मसाइल हैं उनको उजागर करने और लोगों में शऊर और आगाही के हवाले से भी हम सेशंस करते रहे। आज हमने नहायत ही एक अहम तरीन मेहमान को, एक शख्सियत को यहाँ दावत दी है। आप हैं बल्तिस्तान डिवीज़न के कमिश्नर जनाब नजीब आलम साहब। आप गिलगित बल्तिस्तान के लायक और अच्छे ऑफिसरों में आपको शुमार होता है, और गुज़श्ता ग़ालिबन 1.5 सालों से यहाँ स्कर्दों में मुतय्यन है और बल्तिस्तान के कमिश्नर की ज़िम्मेदारियाँ आप अंजाम दे रहे हैं। अगरचे आपकी मसरूफ़ियात ज़्यादा थी, लेकिन हमारे नाज़रीन के लिए हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने अपने मसरूफ़ तरीन लम्हात में से वक्त निकाला। हमें आपके इंतहाई मशकूर हैं। तो हम ओवरऑल बल्तिस्तान रीजन की तामीर और तरक्की और जो तरक्याती काम जहाँ हो रहे हैं और जो आने वाले वक्तों में जो प्रोग्राम्स होने हैं उनके हवाले से, और ओवरऑल बल्तिस्तान की सूरत हाल के ऊपर हम कोशिश करेंगे कि इस शार्ट दौराने के इस इंटरव्यू में हम इसको कवर करें। तो नजीब साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ, और पहला सवाल हम इससे शुरू करेंगे। किसी मुआशरे की तरक्की के लिए लाजमी बात है अमन और अमान जो है बुनियादी अंसर है। जहाँ अमन होगा वहाँ पे तरक्की होगी, वहाँ पे खुशहाली आएगी। यूँ तो बल्तिस्तान रीजन जो है पूरे मुल्क में रिवायती अमन पसंदी और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है, फिर भी यहाँ पे अमन और अमान की सूरत हाल क्या है और हुकूमत के इंतजाम इस हवाले से कैसे हैं? जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरे लिए भी ऑनर की बात है कि मैं आपके साथ गुफ्तगू कर लूँ और अपनी जो एक गवर्नमेंट की जो काविशें हैं उनको एक ब्रॉडर ऑडियंस तक हम लेके जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बल्तिस्तान, जिस तरह आपने कहा कि एक पीस अमन का गहवारा है, इसमें कोई शक नहीं है। और हम बल्तिस्तान में सो फार कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हम कहें कि हमें इस चीज़ की वजह से कोई परेशानी है। बल्तिस्तान में एक ये है कि
बल्कि बल्तिस्तान ने अपना वो रोल अदा किया है जिसमें हम कहते हैं सॉफ्ट इमेज। ठीक। जो टूरिज़्म की प्रमोशन में हम बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिसकी वजह से टूरिज़्म प्रमोट होता है या लोग आते हैं, तो इसमें जो आदाब बल्तिस्तान या बल्तिस्तान के लोग, उनका कल्चर, उनका पुरअमन होना, उनकी हॉस्पिटैलिटी और जी। उनका स्ट्रेंथ ऑफ देयर फूड, कुजीन, कल्चर, इन्हीं की वजह से मतलब पूरे पाकिस्तान में जीबी में ये टूरिज़्म बढ़ा है। और लास्ट ईयर कुछ 40% पूरे जीबी में जो टूरिस्ट आते हैं उनमें से 40% बल्तिस्तान आए। इस दफ़ा मुझे फॉर्मल तरीके से कम्युनिकेट नहीं हुआ है, लेकिन इनफॉर्मल तरीके से ये कम्युनिकेट हुआ है कि इस दफ़ा ऑलमोस्ट 45 से 50% जो टूरिस्ट आए हैं जीबी में वो बल्तिस्तान आए। तो इससे ही पता चलता है कि बल्तिस्तान में अमन है, इसीलिए लोग आते हैं। जी। हम मज़ीद मुख्तलिफ शोबों को खोल कर हम आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जाएंगे, बात करेंगे, लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो हुकूमत की तरजीहात यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो पूरा जीबी नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर खत्ता है, फिर यहाँ टूरिज़्म का पोटेंशियल है, यहाँ ज़राअत में पोटेंशियल है, यहाँ लाइफ स्टाक में पोटेंशियल है, यहाँ मादनियात में है, यहाँ पे हाइड्रो पावर में है। तो मुख्तलिफ शोबों के हवाले से हम आपसे सवालात करते रहेंगे, लेकिन इन जनरल अगर हम आपसे पूछें गवर्नमेंट की तरजीहात किन सेक्टर्स में है और किन सेक्टर्स को तरक्की देने के हवाले से काम हो रहा है? जी, गवर्नमेंट की जो बहुत सी चीज़ों में है, मिसाल के तौर पर बल्तिस्तान के मैं कहूँ सबसे ज़्यादा एजुकेशन का है। ठीक। एजुकेशन और सबसे ज़्यादा पोटेंशियल भी बल्तिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो आबादी है उस आबादी का मतलब हजरात तो पढ़ाई तो कर रहे हैं। यहाँ पे अच्छी बात ये कि बहुत ज़्यादा तादाद में हमारी बच्चियाँ भी तालीम हासिल करती हैं। सही। एक ये है, और जिसकी वजह से पिछले साल आपके इल्म में भी होगा कुछ इनरोलमेंट्स के हवाले से कुछ एडमिशन ना होने की वजह से, तो उसमें आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ जीबी ने मतलब ऐसे कॉलेजेस को कुछ को अपग्रेड करना था, उनको अपग्रेड भी किया, न्यू कॉलेजेस की अनाउंसमेंट भी की है, और फिर इसी तरह उनके एडमिशन्स के जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया। और प्राइमरीली स्कर्दो के अंदर इसलिए कि इट्स लाइक अ मिनी बल्तिस्तान है पूरा स्कर्दो, तो पूरा यहाँ पे सारे एडमिशन्स का जो रुझान है, बोझ है, वो स्कर्दो के ऊपर है। सो यहाँ पे हम 3 एडिशनल फैसिलिटीज़ इंशाल्लाह यहाँ पे स्कर्दो के अंदर हायर एजुकेशन लेवल पे बना रहे हैं, तो उससे इंशाल्लाह एक वो है। सेकंड चीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बिल्डिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, तो इंशाल्लाह ये मार्च अप्रैल में जब इनका न्यू सेशन होगा तो वो ये भी मूव कर जाएंगे अपने न्यू कैंपस में। और वो जो फैसिलिटी है जहाँ पे अभी एक हुसैनाबाद के अंदर, वो भी हमने एक एजुकेशनल फैसिलिटी अंडर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एक कॉलेज चलाने का वो भी एक प्रोग्राम किया हुआ है। वो फैसिलिटी जब वो खाली कर जाएंगे, और देन इसके अलावा भी यहाँ पे लगभग बहुत एजुकेशन फेलोज़, टेक फेलोज़, एग्री फेलोज़ के नाम पे मेजर चंक बल्तिस्तान के अंदर हमारे पास मतलब क्वालिफाइड साइंस टीचर्स, आईटी टीचर्स और लैंग्वेज टीचर्स आए हुए हैं। तो उनसे भी जो हमारे एचआर के जो टीचर्स के जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश की गई है। और फिर ये मतलब जनरल इसमें फिर डिटेल में जाया जा सकता है। सेकेंड, हेल्थ के हवाले से है RHQ हॉस्पिटल का। अब आप देखें RHQ हॉस्पिटल अगेन ये पूरे बल्तिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे 60+ स्पेशलिटीज़ हैं जो कहीं भी नहीं है, जीबी में कहीं भी नहीं है, और सबसे ज़्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कंसंट्रेशन भी बल्तिस्तान के अंदर है और इस RHQ हॉस्पिटल के अंदर है। और आपको सुन के खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने बर्न सेंटर जो है वो कंप्लीट करवा दे, बॉल उनका जो उसके जो इक्विपमेंट्स हैं वो इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर वो भी इंशाल्लाह इक्विपमेंट्स पे प्लेस होंगे। और मज़े की बात ये कि बर्न सेंटर इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन जीबी में। इवन पाकिस्तान में 3-4 फैसिलिटीज़ हैं, 3-4 फैसिलिटीज़ है बर्न सेंटर, यानी स्कर्दो को ये मतलब ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ पे बर्न सेंटर, इसका मतलब पूरा जीबी के लिए यहाँ पे एक बर्न सेंटर है। इसके लिए एक डेडिकेटेड सर्जिकल फैसिलिटी भी, अलग डेडिकेटेड सर्जिकल फैसिलिटी ख़वातीन के लिए भी और आज़ाद को उनके अलग अलग, वो भी एक फैसिलिटी तैयार हो गई अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे। प्लस 250 बेडेड हॉस्पिटल एक फास्ट मूविंग प्रोजेक्ट है। उसने इवेंचुअली जाके एक मेडिकल सिटी के तौर पर बनना है, जहाँ पे जो हमारे MBBS और पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग्स एंड देन जो नर्सिंग एंड अलाइड स्टाफ, ये वाले मामला भी चल रहे हैं। और एक और बल्तिस्तान को एक एजाज़ जाता है, इसमें मैं पाकिस्तान आर्मी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी उनके पास एक फैसिलिटी यहाँ पे उन्होंने हमें मेहरबानी करके वो फैसिलिटी हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने दे दी। उसको ऊपर फर्स्ट टाइम जीबी के अंदर हमने नर्सिंग BSN क्लासेस स्टार्ट की। BSN क्लासेस के 52 बच्चे अभी हैं
ठीक बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, और अक्रॉस जी भी हैं। ठीक हमारे दियामर के बच्चे बच्चियां भी हैं, अस्तोर से भी हैं, हुंजा, नगर, गजर, हर इलाके से हैं। जी, यहाँ और HRDC यहाँ में जो पे क्लासेस HRDC जी में, जी हाँ, और ये फर्स्ट टाइम पब्लिक सेक्टर के अंदर में एजुकेशन BSN की क्लासेस चल रही हैं। ठीक और बल्तिस्तान को ये भी एजाज हासिल है कि कहीं भी एलाइट और जो टेक्निकल स्टाफ की ट्रेनिंग नहीं होती है ठीक सरकार के उस अम्ब्रेला के अंडर, बल्तिस्तान में ये भी फैसिलिटी दो तीन साल से चल रही है, अब बहुत बेहतर हो गई। ऊपर से ये BSN क्वालिफाइड नर्सिस का होना, दैट्स ये बताता है कि गवर्नमेंट की क्या प्रायोरिटी है और बल्तिस्तान को वो किस नज़रिए से देखते हैं। ठीक इसी तरह अगर थर्ड, अगर हम फिर मैं ये टूरिज़्म का तो बता दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक टूरिज़्म में एक इशू पे हम थोड़ा कमज़ोर थे, ज़्यादा कंसंट्रेशन शिगर और स्कर्दो की तरफ थी। ठीक गांचे और खरमंग में टूरिस्ट नहीं जाते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब स्टैट्स अभी आ जाएंगे, मैं क्योंकि पास एग्जैक्ट स्टेट्स मेरे पास नहीं आई हैं इस साल की, लेकिन जो मुझे मंथली रिपोर्ट्स आई हैं उसमें यानी पिछले साल से 25% ज़्यादा फ्लो हुआ है टूवर्ड्स खरमंग एंड गांचे। ठीक सो इसका मतलब ये हुआ कि जो टूरिज्म की इकोनॉमी से जो मुस्तफीद होना था, ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स हो रहे थे, अब पूरा का पूरा अल्हम्दुलिल्लाह बल्तिस्तान रीजन जो है। जी 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 ठीक तो एक ये एक मामला है। बाकी ओवरऑल बल्तिस्तान की रिच माइन मिनरल्स में है ये, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा पर्टिकुलर शिगल, रोंदो और हमारे गांचे के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे मिनरल रिच हैं, वहाँ पे लाइसेंसेस के मामला वहाँ पे चलते हैं, वहाँ एक्सप्लोरेशन चीज़ें मिली हैं, वो एक पोटेंशियल है। सही। और बाकी आप जी, मैं अपने सवालात की तरफ जी, बढ़ने से पहले आपकी गुफ्तगू से मैं 2 छोटे सवालात जी उससे निकल के आते हैं, उसका मैं आपके सामने रखूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। जिस तरह भी आपने बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी का जिक्र किया कि बिल्डिंग उनकी बन गई, वो वहाँ शिफ्ट होंगे, तो वहाँ पे ये सड़क के इशू की वजह से वो फंसे हुए हैं, और अभी भी जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि मार्च अप्रैल में वहाँ शिफ्ट होना, तो उस वक्त तक क्या सड़क भी मुकम्मल होगी? और दूसरा, अस्पताल में यकीनी बात है काफ़ी शोबे भी नए खुले हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी आए हैं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह MRI मशीन भी आई है, लेकिन लोगों का एक कंसर्न ये देखने में आता है कि मेडिसिन्स जो कम से कम जो दाखिल मरीज़ हैं और बिलखुसूस जो मुस्तहक मरीज़ हैं, उन तक को भी यानी मेडिसिन्स शायद 30% मिलते हों, बाकी अद्वियात ना मिलने की शिकायत ज़्यादा देखने में आती है। इन 2 चीज़ों पे आप अपने कमेंट दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके। एक तो चुमिक लमसर रोड, आपको जी, जी। पता है अनफॉर्चुनेटली काफ़ी अरसे से ये बहुत लिटिगेशन का भी शिकार रहा है, और फिर कनेक्टिविटी भी नहीं हो सका, और ये ऐसा पोटेंशियल है जिस तरह शिगर और स्कर्दो ट्विन सिटीज़ के तौर पे सामने सही। है, तो इसको अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कनेक्टिविटी हो गई। आप आसानी से अभी जा सकते हैं, फ्रॉम यहाँ से चुमिक से लेकर आप शिगर की तरफ जा सकते हैं, या शिगर से आप यहाँ पर आ सकते हैं, मैंने खुद भी ट्रैवल किया है। और रोड को हमने इतना मतलब कॉम्पैक्ट किया है कि गाड़ियाँ जा सकती आसानी हैं, से आ जा सकते हैं। और हमने जो हमारे जो वर्क्स डिपार्टमेंट हैं उनको, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान की टीम को, दोनों को मैंने टीम अप किया ठीक और कहा कि भाई उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसका जो सब सॉइल है इसको आप इतना कॉम्पैक्ट कर ले ताकि बसेस भी जा सकें। ऑल्दो ठीक यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हमारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे सरकारी फैसिलिटी, वो रोड में कुछ कंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक हमारे हिसाब से एक बेसिकली वो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, और उसको रिमूव होना चाहिए। लेकिन क्योंकि काफ़ी टाइम से है, तो उसके लिए हमने एक अपने गवर्नमेंट से एक वहाँ से गाइडेंस सीख की है, तो इंशाल्लाह उसने भी रिमूव होना है, ठीक या उनको कंपनसेशन दे के, या जो उन्होंने स्ट्रक्चर्स बनाई हैं उसको, या विदाउट भी हमने वो रिमूव करना। उसके बाद वो जो बॉटल नेक्स हैं वो रिमूव हो जाएंगी, और इंशाल्लाह वो कनेक्टिविटी हो जाएगी। प्लस इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी साहब की डायरेक्शंस पे, और हमने प्रपोजल जो है सबमिट की है कि हम इसकी मेटलिंग तकरीबन स्कर्दो से यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान तक 4 या 5 किलोमीटर बनता है, ठीक तो इसमें इंशाल्लाह ये हमें प्रिंसिपली अप्रूवल मिली है ठीक कि इसके जो ही मौसम बेहतर होगा वहाँ पे 4 या 5 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस जो बेल्ट है यहाँ उसको से तरजीह बुनियादों पे तरजीह करें। बुनियाद पे किया जाएगा, और ठीक इंशाल्लाह, और प्रोबेबली मौसम के साथ ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अप्रैल में अगर हम पेवर से कर सकें तो इंशाल्लाह मार्च अप्रैल के इसी बीच में हम मेटल भी करवाना है इसको, और ये ऑलरेडी प्रिंसिपली अप्रूव्ड हो चुका है। ठीक है। बाकी यहाँ पे मेडिसिन का लास्ट टाइम हमने थ्रू डायरेक्टर हेल्थ
DHOs अपने डिप्टी कमिश्नर्स के ज़रिए से एक्सरसाइज करवाया, तो लगभग हमारे पास कोई बजट बल्तिस्तान में मेडिसिन के लगभग कोई 8 करोड़ के लगभग हमारे मेडिसिन है। ठीक। उसको चीफ सेक्रेटरी साहब की मेहरबानी है, उनसे डिस्कशंस के बाद इस बजट को डबल किया गया है। ठीक। और अभी ये है 15-16 करोड़ का बजट होगा प्योरली की प्योरली मेडिसिन और ड्रग्स के लिए। वो प्रपोजल इसमें हमारे जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज हैं, पेरिफेरी में है या हमारे सेंटर में है, जैसे RHQ हॉस्पिटल है, उनके लिए बजट अभी एज ए शॉर्ट टर्म के तौर पर उनके बजट को RHQ हॉस्पिटल का उनको सप्लाई इनको बढ़ा के दिया गया है। और कल ही मैं परसों डिटेल विजिट करके उनके साथ यही कहा कि भाई उन्होंने मुझे प्लेज किया, मेरे पास डायरेक्टर हेल्थ भी था और MS साहब भी थे, उन्होंने इंश्योर कराया कि फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स तक कोई कमी नहीं होनी चाहिए जो अभी गवर्नमेंट ने की है। लेकिन नेक्स्ट उससे फाइनेंशियल ईयर से ये 8 करोड़ से बढ़कर 15-16 करोड़ होगा ओनली फॉर द मेडिसिन, हमारे हेल्थ जो फैसिलिटीज हैं उसके लिए। बाकी सप्लाई का एक निज़ाम था जो भी अभी सेक्रेटरी हेल्थ साहब ने भी ये टेकअप किया है कि ताकि यानी हम इसको पहले ही जनवरी अप्रैल जनवरी फेब मार्च में यहीं पे अपना जो मामलात हैं उनको जो हमारे उसको प्रोक्योर करने के तरीक़ाकार है उसको कर लें। और जब हम जाए नहीं फाइनेंशियल ईयर में, यानी हम जब जून ख़त्म होने के बाद जुलाई में जब हमारे पास वो मेडिसिन सप्लाई हुआ हो, एक ये हुआ है। और फिर ये जो प्रोक्योरमेंट है डिवीजन लेवल पे दिया गया है, डिवीजन लेवल पे करेंगे। डायरेक्टर के साथ मेरी बात हो गई, उन्होंने डिवीजन लेवल की तमाम सप्लाईज कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स तक बल्तिस्तान में मेडिसिन के कोई शिकायत नहीं रहेगी। ठीक सर, हम कुछ इश्यूज की जाने बढ़ते हैं। जिस तरह भी आपने खुद भी फरमाया कि GB का 50% टूरिस्ट जो है स्कर्दो में आया, इंशाल्लाह इस दफा एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ के खूबसूरत मनाजिर, यहाँ की बुलंद चोटियाँ, यहाँ की आबशारें, झीलें, ये सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। और उस हिसाब से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इन्हांस होना चाहिए था। लेकिन अगर हम देखें तो कुछ सेक्टर्स में अगर देखें तो अभी भी बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। और टूरिस्ट सीज़न में भी यहाँ पे 24 घंटे में 3-4 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं थी, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं लगे। हमारा वाड़ी का जो मनसूबा है, हम ब्रीफिंग लेते रहे हैं, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ उस वक्त उनकी पहली गवर्नमेंट थी, मजीद मलिक साहब उनके मिनिस्टर से 90s की बात है, तब से ये ADP में आ रहा है, ड्रॉप हो रहा है, आ रहा है, ड्रॉप हो रहा है, इस पे काम नहीं हुआ। शगरथां पे बार बार डिले होता रहा। तो यहाँ शहर में इस वक्त भी अगर आप लोगों ने कोशिश करके अभी डीजल जनरेटर और ये चीज़ें भी तकरीबन हो गई हैं, लेकिन रात में 2 घंटे से ज़्यादा सारिफिन के पास बिजली नहीं है। तो इस बिजली वाले मसले को कैटर फॉर करने के लिए, इसको हल करने के लिए वक्ती तो खैर अभी जनरेटर फिर दूसरी तीसरे आ रहे हैं। जो सोलर का जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया था वो किस तेज़ी से आगे बढ़ेगा और वो कौन से हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो हम अपने शहरियों के लिए भी और जो आने वाले टूरिस्ट हैं उनको भी फैसिलिटेट करने के लिए आने वाले वक्त में कंप्लीट करने जा रहे हैं बिजली के। बिल्कुल, थैंक यू। बिजली के हवाले से बिल्कुल टूरिज़म की प्रमोशन और इन सब की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है सबके लिए बिजली। और ये बिल्कुल बल्तिस्तान और पर्टिकुलरली स्कर्दो शहर में जी बहुत ही मतलब अबतर संगीन बहरान है, इसमें कोई शक नहीं है। इसको एड्रेस करने के लिए एक तो ये है कि इसका जो सस्टेनेबल सॉल्यूशन है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हमारे पास 2 हैं। एक है 26 मेगावाट छगरतन, वो पाकिस्तान में जो PSDP प्रोजेक्ट्स है उनमें से वन ऑफ द फास्ट मूविंग प्रोजेक्ट है। वो अभी पहले से काफ़ी टाइम से हुआ, लेकिन जो ही रिसेंट पिछले साल CM साहब ने इसकी इनॉग्रेशन की उसके बाद फंड्स की भी कोई कमी नहीं की गई इसमें। इसके अंदर और बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। जहाँ पे लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो लैंड एक्विजिशन भी का ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी। 80-90% लैंड एक्विजिशन प्रोसेस भी किया। टेक्निकल टीम्स ने आके उन्होंने जो अपना डिज़ाइन देना था वो मामला भी हो गया। और जो टेक्निकल डिज़ाइन है वो वापडा से वेट होना, वो प्रोसेस मामला चल रहे हैं। और इंशाल्लाह ये मार्च ऑनवर्ड्स चाइनीज़ ने आके एक्चुअली वहाँ पे मोबिलाइजेशन हो जाएगी। जो एक्सेस रोड का था वहाँ पे रोड भी बन चुका है और अब वहाँ पे टनल बनना है और उसके ऊपर काम होगा। अगर हमने इस पे कोई डिलेज मामलात नहीं हुई तो इंशाल्लाह बाय 2028 तक 26 मेगावाट को आना चाहिए। और इसके लिए हम सबकी कोशिश होनी चाहिए। एक ये है प्रॉमिस जो कि मतलब एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन के तौर पर होगा। सेकंड जो सॉल्यूशन जो इम्पोर्टेंट है वो हरपो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 34 मेगावाट का था
उसमें भी काफ़ी टाइम से लैंड एक्विजिशंस के इश्यूज चल रहे थे, और फिर इसमें डेफिनेटली डोनर्स भी इन्वॉल्व थे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी और डोनर्स भी। तो उसमें अब मामला पहले डोनर्स का उनको भी दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह वापडा के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ जीबी और फेडरल गवर्नमेंट ने उनको दोबारा कोऑप्ट किया है, वो वापस आ गए, वो उसको अपनी स्पॉन्सर करने के लिए अपनी वो दे रहे हैं उस पर हमें। प्लस जो लैंड एक्विजिशन प्रोसेस हमने स्टार्ट किया था काफ़ी टाइम से था, और ये पिछले अप्रैल 2024 से हमने इसका मामला स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह 70% लैंड अब हम उसका हम एक्वायर कर चुके हैं हरपो हाइड्रो प्रोजेक्ट का। ये एक है जिसको हमने हर हाल में इसको ऑन बोर्ड रखना है इस प्रोजेक्ट को, ताकि ये एक हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को मीट करें। वाड़ी एक अहम प्रोजेक्ट है, अभी बहुत अहम प्रोजेक्ट है, अलबत्ता मेरे ख्याल में 20-21 अरब के लगभग शायद ये प्रोजेक्ट है, और अभी ये डिलीट नहीं हुआ, ये बिल्कुल है। इसमें कुछ लिटिगेशंस के इश्यूज थे, वो भी अभी एड्रेस हो रहे हैं, और प्लस अपनी इसने अब रिवाइज होके शूट अप हुआ है काफ़ी। तो ये इज देयर, ये प्रोजेक्ट भी होना है इंशाल्लाह। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ इसकी रिवीजन पे थ्रू जो डिजिग्नेटेड फोरम्स हैं CDWP और एक्निक, उनके साथ मामला चल रही हैं। लेकिन हमारे ये जो दो प्रोजेक्ट्स हैं हरपो और शगरतन, ये बिल्कुल ऑन टाइम है अभी मामला आत्मी साहब से, और सही तरीके से जा रही हैं। अगर ये हुआ तो इंशाल्लाह 3-4 साल के अंदर भी एक्सपेक्ट करते हैं इनको ऑपरेशनल फंक्शनल होना चाहिए ये चीज़। इसके अब ये होगा 3-4 साल का मामला है, तब तक हम करेंगे क्या? इसके लिए बहुत मेहरबानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, प्राइम मिनिस्टर की मेहरबानी, उन्होंने हमें पूरे जीबी के लिए एक बहुत बड़ा एक सोलर पैकेज दिया, सोलर एनर्जी का। उससे पहले हमने भी अपनी तैयारी करके 10 मेगावाट का ऑलरेडी एक यहाँ पे तैयारी करके, जब यहाँ पे लास्ट ईयर फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर आए थे, तो उसमें हमारे गवर्नर साहब भी आए हुए थे, CM साहब भी, चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे। तो उस वक्त हमारे लिए उन्होंने जीबी में कहीं कमिट नहीं किया था, उन्होंने 10 मेगावाट हमारे लिए कमिट किया था। तो अब मेहरबानी है कि अब ये एड अप होके इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें 25-30 मेगावाट के लगभग हमें ये कोई सोलर हमें जीबी के टीम में से हमारा हिस्सा इतना जरूर बनेगा। और हम प्राइमरीली हमारा जो मेजर इशू है वो स्कर्दो के अंदर है, और इंशाल्लाह बाकी कुछ दूसरे अजला में ज़रूर है, जिस तरह खपुल का मेन जो एरिया है वहाँ पे, उधर भी इंशाल्लाह हम वो फैसिलिटी खपुल में लगा रहे हैं सोलर। अब इसका क्या है, सोलर के लिए 1 मेगावाट के लिए जो उसका स्टैंडर्ड एक थंब रूल है, हमें 50 कनाल ज़मीन चाहिए। 1 मेगावाट के लिए प्लेट्स लगाने के लिए हमें जो है ना 50 कनाल ज़मीन चाहिए। दैट्स अ ह्यूज थिंग। और हमने ऑलरेडी ये नोर हाइड्रो यहाँ पे सेथंग्स में उनको 150 कनाल दिया हुआ है, कोई 3 मेगावाट के लिए थ्रू वाटर एंड पावर डिपार्टमेंट, वो भी है। हम वो भी ये शहर को लाना चाह रहे थे यहाँ पे, और उनके साथ मामला भी आखिर मराहिल में है, तो इंशाल्लाह वो भी हम लाएंगे 3 मेगावाट। और पर्टिकुलरली इस कर दो जो उनका हमारा जो कमर्शियल एरिया है सही, उसके लिए। बाकी ये जो है इनके लिए हमने साइट्स अल्हम्दुलिल्लाह आइडेंटिफाई कर दी हैं। एक साइट हमने मतलब खरपोचू के ऊपर इतनी ज्यादा माशाल्लाह जमीन है, वहाँ पे मैदान है, वहाँ पे हम खुद जाके हमने वो देखा है। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान की न्यू बिल्डिंग के सामने जो पहाड़ है, जो गेट के सामने है, नाम मैं स्किप हो रहा है मेरे नाम से, मैं मेरा अपना एडिशनल कमिश्नर DC साहिबान पावर की टीम के साथ वहाँ पे गए। वहाँ पे हमारे अंदाजे तब हमने ड्रोन चलाया तो वहाँ पे कम से कम 1800 से 2000 कनाल जमीन पहाड़ के ऊपर, अल्लाह की देखे कुदरत, वहाँ पे कनाल है, वो हमने आइडेंटिफाई। सेथंग लैंड्स हमारे पास हैं, यहाँ पे क्वार्दो कुमरा साइट्स पे पास हमारे पास जमीनें हैं, इवन कटपना साइट पे हमारे पास जमीनें हैं। 4-5 साइट्स हमने आइडेंटिफाई कर ली है। करने के बाद अब हमने आगे बता दी, अब इंशाल्लाह उनके टेक्निकल टीम्स, अभी नेस्पाक को ये दिया गया है इसकी एक्चुअल डिजाइन जो सर्वे है उसके लिए, तो वो लोग आएंगे, हम इन साइट्स को इनको दिखाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से डायरेक्शंस हैं कि इसको बेर मिनिमम यानी 6 से 7 माह, बहुत ज़्यादा लग गया तो 8-9 माह, वरना हम तैयार हैं। ये फैसिलिटी में हमने ऑफर किया है कि बल्तिस्तान ही से इसका बिस्मिल्लाह करते हैं, तो नेक्स्ट उसमें हम तैयार होंगे, जिसमें पूरे बल्तिस्तान में अब ये होगा सर कि 20 मेगावाट का या 25 मेगावाट की जो फैसिलिटी है वो डे टाइम में सोलर में इंशाल्लाह हम फीड कर लेंगे।
एक चीज कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रख दूं, मैं स्कर्दो शहर की बात करता हूं। स्कर्दो शहर में लाइटनिंग पर्पस के लिए, सिर्फ लाइट जलाने के लिए हमें बेर मिनिमम 22 मेगावाट चाहिए। सही। अगर आप कहें नहीं यार इसमें अगर हम थोड़ा सा हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी कंप्लीट हो, ठीक, कुछ अप्लायंसेस इस्तेमाल करके, हीटिंग 35 मेगावाट चाहिए। 35 मेगावाट कर दो, शहर की बात कर रहा हूँ। ठीक, लेकिन हम जनरेट अभी कितना कर रहे हैं? हम कर रहे हैं मतलब हार्डली 8 या 9 मेगावाट पे चल रहे हैं, 8 या 9 मेगावाट पे। सो ये एक इशू है, 8-9 मेगावाट को हम किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो ऑब्वियस है। और एक ही अगर हम सर्किट को ऑन करते हैं तो वहां पे मिसाल के तौर पर इस वक्त मैदान है, इसका जो सर्किट का जो लोड है वो 2.5 से 3 मेगावाट का है। ठीक। सो अब हमारे पास वो है ही नहीं कि हम किस तरह दें। तो इसीलिए वार्ड वाइज काफी कोशिश करके पावर डिपार्टमेंट वाले और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिल बैठ के इसको अरेंज करें। ये काफी नहीं है, मैं भी समझता हूँ ये काफी नहीं है और हमें बहुत बेहतर करना चाहिए था, लेकिन गिवन सिचुएशन के अंदर ये बेस्ट है। जब ये होगा तो अब पानी जो होगा वो इंशाल्लाह वो एज अ रिजर्वायर के तौर पर इंशाल्लाह हमारे सतपारा के अंदर, यानी वो पानी हम उसको वो पानी उसके अंदर स्टोर कर सकेंगे और वो शाम के टाइम के बाद इंशाल्लाह वहीं से पानी देंगे। डे टाइम में इंशाल्लाह हम ये इससे देंगे, तो इससे हमें वो फायदा होगा। ये फैसिलिटी 3-4 साल के बाद देन उम्मीद करते हैं हमारा ये 26 मेगावाट और उसके बाद ये हर प्रोजेक्ट ये कमीशन हो जाएंगे इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं सर, थोड़ा सा ये हम जुगलोट स्कर्दू रोड की, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट पाकिस्तान ने 31 अरब रुपए की लागत से इसको बनाया, लेकिन इसके टनल्स स्किप हो गए, जिसकी वजह से लोग समझते हैं एक तो सफ़र में कुछ मुश्किलात रह गई, दूसरा हादसात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लोग बताते हैं कि नहीं जी इब्तिदाई डिज़ाइन में नहीं था। मैं उस महफिल में मौजूद हूँ जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकन अब्बासी साहब आए थे, 2017 की बात है। कैडेट कॉलेज के हाल में उनको ब्रीफिंग दी, उन्होंने इंडोर वहीं पे उसका इफ्तिताह किया। उसमें NHA चेयरमैन ने ब्रीफिंग में बताया था इसमें 5 पीसीस में के या 8 उसमें टनल्स मौजूद है, टनल्स इसके बनेंगे, लेकिन बाद में नहीं बना। खैर अभी आपके भी इसमें क्वेश्चन शामिल है, आपने यहाँ से प्रपोजल भेजा वो शेल्टर्स के लिए, और अभी जो स्लाइडिंग जोन है उसके लिए जो शेल्टर्स बनने हैं उसके क्या प्रोग्रेस है, और क्या मुस्तकबिल करीब में टनल्स का भी ऑप्शन क्या मौजूद है? बिल्कुल, दो चीज़ें इसमें एक तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें ना, जहाँ पे 8 या 12 घंटे या 6 घंटे 7 घंटे में हम यहाँ पे सफ़र करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह एक अभी हम 2.5-3 घंटे में आसानी से जा सकते हैं। एक ये तो हम बल्तिस्तान हमारे परियन हमारे लिए बहुत बड़ा इसका एक है। सेकंड चीज़, हाँ, इसकी सेफ्टी के हवाले से और इसका एक तो जो रोड फर्नीचर के हवाले से, रोड फर्नीचर ये कि इसकी साइनेजेस प्रोटेक्टिव वर्क इसका हुआ कि नहीं है, वहाँ पे गार्ड रेल्स है कि नहीं है, इसके ऊपर भी कंप्लीट काम काफ़ी हो चुका है, लेकिन मज़ीद इसको होना है। जहाँ जहाँ पे होना है वो एरियाज़ भी आइडेंटिफाई करके शेयर की गई, इंशाल्लाह वो हो जाएगा। लास्ट ईयर जब मैं कमिश्नर गिलगित था तो मैं ये रेस्क्यू 1122 का DG भी था, तो हमने उस ज़माने में केयर टेकर खाल में बीच में जो गवर्नमेंट आई थी उधर हमने हमारे फॉर्मर CS साहब के साथ बैठ के एक मीटिंग किया हुआ था, उसमें उन्होंने इसकी परमिशन दिया हुआ था कि जहाँ पे रोड फर्नीचर हैं वो बनाएं। अब इस हवाले से 2-3 चीज़ें हैं, इसकी प्रोटेक्शन, फिजिबिलिटी, सेफ्टी के हवाले से अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा जाने नुकसान उनका बहुत ज़्यादा जाने, दैट्स अनफॉर्चुनेट बहुत ज़्यादा जाने ज़ाया हुई हैं। और इसको देखते हुए कि हमने एक कमेटी बिठाई थी, कमेटी में टेक्निकल लोग थे, उसमें NHA FWO के और हमारे आमिर साहब थे चीफ इंजीनियर। वहाँ पे उन्होंने जहाँ जहाँ पे ऐसे एरियाज़ जहाँ पे इसको जिस तरह हैंगिंग रॉक्स हैं, जहाँ पे स्लाइडिंग की वो बहुत ज़्यादा है, तो उनको आइडेंटिफाई करके एज एन इमीडिएट सोल्यूशन के तौर पर हम कुछ करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो डॉक्यूमेंट गया, जाने के बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ GB और हमारे चीफ सेक्रेटरी की इंटरेस्ट की वजह से वो लेके गए हैं CDWP पे। उस टाइम पे कुछ आपसे आज से कोई हफ्ता 10 दिन पहले प्री CDWP यानी टेक्निकल लेवल पे इसको देखा गया, तो वो प्रिंसिपली अप्रूव्ड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कुछ टेक्निकल रिस्पांस देना है NHA ने, वो देंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह होगा। और ये इसमें मेजर जो प्रोटेक्टिव जो शेल्टर्स हैं वो इसके ज़रिए से बिलोंग, जिसमें हमारे एटलीस्ट जो मेजर जो एरिया मिसाल पे मलूपा वाला एरिया है, थिंगुस वाला जो एरिया है, आगे जाके जो बुरुंदो नाला जो एरिया है, मतलब इमीडिएटली 4 या 5 ऐसे हैं जहाँ पे इमीडिएट किस्म के ये जो है ओवरहेड प्रोटेक्टिव फैसिलिटीज़ बनेंगी। ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने के डायरेक्शंस पे
प्राइम मिनिस्टर साहब की डायरेक्शंस पे टीम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे ठीक। उन्होंने अपना स्टडी किया हुआ है फॉर दी परमानेंट सॉल्यूशंस टनल्स की शक्ल में, तो वो भी डेटा कलेक्ट होके सबमिट हो चुका है। ठीक। तो पहले प्रायोरिटाइज ये किया गया कि ये जो शेल्टर्स वाले मामला हैं इनको इंशाल्लाह पहले एग्जीक्यूट कर देंगे, उसके बाद फिर टेक्निकल फाइनेंशियल स्पेस को भी देखते हुए किया जाएगा। लेकिन इसमें गवर्नमेंट ऑफ जीबी ने और पर्टिकुलरली चीफ सेक्रेटरी साहब ने बहुत अपना एफर्ट डाला है ताकि इस चीज़ को देखते हुए कि हमारे मासूम और बहुत ज़्यादा जाने यहाँ पे नुकसान हुई कि यहाँ पे ये वाला है। सो एक पॉजिटिव सा मामला चला है और इसमें मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ के तमाम सिविल सोसाइटी का भी, जिन्होंने इस चीज़ को हमेशा हर फोरम पे हाईलाइट किया। बल्तिस्तान के हर सिविल सोसाइटी और इवन जीबी के से ताल्लुक़ रखने वालों लोगों ने भी, यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप, सबके लिए। अब क्योंकि अब ये देखें सिर्फ यहाँ पे बल्तिस्तान वालों ने ट्रेवल नहीं करना है, मैंने आपको बता दी ना, अब ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे अल्हम्दुलिल्लाह 6 या 7 फ्लाइट्स तो हम डेली रिसीव करते हैं समर्स में। वो जो टूरिस्ट हैं वहाँ बल्तिस्तान होने के बाद वो गिलगित डिवीजन या दियामर की तरफ जाते हैं तो वह जयसार जाते हैं ना, तो वैसा तो उनकी भी जाने यहाँ पे वो है, टूरिस्ट है, इतना ज्यादा टूरिज्म यहाँ पे इसी के ऊपर है। तो हमारे हिसाब से दे आर थाउजेंड्स ऑफ गाड़ियां की पर डे के हिसाब से यहाँ पे जयसार के थ्रू गाड़ियां जाती हैं, तो सबके लिए नुकसानदायक है, सबके लिए खतरा है। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ जीबी ने टेकअप किया, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको प्रिंसिपली अप्रूव किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी जल्द अज जल्द इसकी मोबिलाइजेशन हो जाएगी। ठीक। कुछ हम शहरी मसाइल की अगर हम बात करें तो फिर वही बात, एक तो यहाँ स्कर्दो शहर पूरे बल्तिस्तान का चेहरा है, मेन सिटी है, जीबी का दूसरा बड़ा शहर है। तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो पार्किंग के स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं। इशू पार्किंग का इशू जो है, वो जो टूरिस्ट आते हैं वो भी सफ़र करते हैं, कोई फैमिली समेत कोई बंदा बाजार में कोई ख़रीदारी के लिए आता है, उसके लिए गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती। फिर हम देख लें किसी जगह पे कोई पब्लिक टॉयलेट जो है पूरे शहर में कहीं पर भी नहीं है। और साथ ही ये जो गोश्त की कीमतें हैं, अशाय सर्फ की कीमतें हैं, रमज़ान या उस हवाले से तो प्राइस कंट्रोल कमेटी एक्टिव हो जाती है। आम दिनों में जो है ये अपने कुछ शायद मजिस्ट्रेट लेवल पे कुछ छापे वापियों का सिलसिला रहता है, लेकिन थॉरोली इसको चेक करने और नए तरह से प्राइस को फिक्स करने का अमल नहीं होता। गुज़श्ता दिनों गोश्त की कीमतों के हवाले से लोगों में तशवीश है कि ना इजलास बुलाया गया, ना टेंडर्स का ये मौका है, अचानक 200-250 रुपये पर किलो छोटे गोश्त में इजाफा हुआ। ये जो शहरी मसाले, फिर ट्रैफिक के इशूज़ हैं, तो इस हवाले से क्या मेकनिज़म है, इनको देखने के हवाले से क्या तरजीहात है? जी, इसमें बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। एक सबसे पहले ये जो ट्रैफिक कंजेशन और ये है, आप बिल्कुल लास्ट टाइम जब हम आए थे तो इस चीज़ को देख के हमने काफ़ी कोशिश की इसको किस तरह एड्रेस किया जा सके। तो एक प्रोजेक्ट लास्ट ईयर कोशिश करके अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू एसडीए एक प्रोजेक्ट हम लेके आए, जिसमें हमने ये पार्किंग फैसिलिटी बनानी है पर्टिकुलरली स्कर्दो शहर में, ये मेन जो एरिया के अंदर। इसमें अभी हमने एक अरेंजमेंट किया अल्हम्दुलिल्लाह। वो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट अभी रिसेंट हमारा, हाँ मेरे ख्याल में एसएस साहब वाला फोरम पे वो अप्रूव भी हो गया। ये जो कत्लगाह कम्युनिटी है, इनके पास ज़्यादा ज़मीन है यहाँ पे, इनके साथ गवर्नमेंट हम एक एसडीए और वो एक एमओयू साइन करेंगे, जिसकी वजह से हमने तकरीबन 300 से 350 की गाड़ियाँ जो हैं लगभग वहाँ पे पार्क हो सकती हैं। सो वो अरेंजमेंट, वो प्रोजेक्ट की अप्रूवल अभी मेरे ख्याल में 1 हफ्ता पहले ये प्रोजेक्ट की अप्रूवल हमें मतलब वो फोरम ने अप्रूव किया है, उसके बाद हमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल करने हुआ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट यानी सीजन में, यानी आप उम्मीद रखें कि हम बहुत बेहतर पोजीशन में होंगे इस ट्रैफिक इशू को एड्रेस करने के लिए। ये वाला प्रोजेक्ट वो आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड चीज़, मीट वाला मामला, ये एक ऑफ एंड ऑन ये चीज़ पिछले साल भी ये फ्लेयर अप हो गया था। इसको हमने रेगुलेट करने की कोशिश की, रेगुलेट करने के लिए कोशिश की, लेकिन हमारे पास अगेन कोई लीगल रिजीम नहीं था जिसके ज़रिए से इस प्राइसेस को रेगुलेट किया जाए। और ये जब डीसी साहब ने नोटिफाई की रेट्स, वो कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज हुआ। जी और कोर्ट ऑफ ने कहा कि भाई किस कानून के तहत आपने इसको रेगुलेट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ये मामला हम बैक फुटिंग पे आए और इसको ओपन रखा गया। अगेन ओपन पे हुआ तो अगेन पूरा एक आसमान को उसमें बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक हुई। फिर दोबारा इसको रेगुलेट करने की कोशिश की गई है। एक इसके हवाले से एक वर्कआउट करके हमने इसको लीगल बैकअप के लिए, बेसिकली लीगल बैकअप के लिए
बना के हम सबमिट कर चुके हैं, या तो ये एज ए कैबिनेट एज ए पॉलिसी डायरेक्शंस के तौर पर, या इसके ऊपर प्रॉपर लेजिस्लेशन होके हमें कम्युनिकेट होगा, तो इंशाल्लाह उसके बेसिस पे हम कर सकेंगे। आल्दो ये ज़रूर है कि अब ये जो है इन टर्म्स ऑफ आपने क्वालिटी कहा, प्राइस कंट्रोल का, ये बिल्कुल इट्स रेगुलर फीचर है मैजिस्ट्रेट्स का, पुलिस कहीं की जिम्मेदारी। अब बल्कि फूड डिपार्टमेंट बाय एक्ट, अभी जो फूड एक्ट पास हुआ है उसके तहत द फूड डिपार्टमेंट इज एम्पावर्ड, लेकिन उनके पास एचआर नहीं है। उनके फिलहाल उन्होंने उस एक्ट के अंदर एचआर नहीं है, तो हमने ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या हमारे जो म्युनिसिपल स्टाफ है उनके जरिए से इस गैप को फिल करने की कोशिश करें। लेकिन आपने सही फरमाया, जितना हमें करना चाहिए इतना शायद हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हम मजीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे इस एरिया में इंशाल्लाह। क्योंकि वक्त खत्म हो रहा, सवाल तो मेरे पास बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मैं लास्ट एक क्वेश्चन करके हम क्लोज करेंगे, फिर दोबारा कभी आपको मौका देंगे जो सवाल रिमेनिंग यूज़ करेंगे। सर, यहाँ पे तवातुर से बिलखुसूस सर्दियों में कुछ विंटर इवेंट्स होती थी, मसलन आइस हॉकी, ये इंटरनेशनल इवेंट था, कनाडा और पाकिस्तान के इश्तराक से ये होता था और बड़ी दुनिया इसके लिए आती थी। एक हमारा इंडस ऑफ रोड जीप रैली होती थी, जहाँ जो दरिया से ज़मीन निकल आती, उस एरिया में ये भी नहीं हुआ। एक ज़ख कंपटीशन होता था यहाँ पे दरिया सिंध के ऊपर, जब दरिया का लेवल नीचे हो उसी सीज़न में, वो भी नहीं हुआ। और सरफराना जीप रैली, खैर मैं खुद यानी शाहिद हूँ, उस पर तो गवर्नमेंट ने सूबाई लेवल पे भी, डिविजनल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उससे नीचे सतह पर भी कोशिशें की, लेकिन कम्युनिटी की मुदाखलत की वो नहीं हो सका। लेकिन विंटर की ये सारी तकरीबात इस दफ़ा नहीं हुई, तो क्या एक तासुर ये उभर रहा है कि मसलन गंदम का इशू, होटेक्स का इशू, सबसे ज़्यादा एहतजाज बल्तिस्तान में होता है, स्कर्दों में होता है, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे शोर स्कर्दों वाले मचाते हैं, तो उसकी कहीं सज़ा तो नहीं दी जा रही? सर, ये सारे इवेंट्स स्किप क्यों हो गए? इस वक्त आप देखें अस्तौर में भी इवेंट है, हुंजा में भी इवेंट है, गजर साइड पे भी, गिलगी साइड पे, विंटर की भरपूर एक्टिविटी जारी है, बल्तिस्तान बिल्कुल खाली जा रहा है, दूसरा साल है, इनमें से कोई इवेंट यहाँ नहीं हुआ, क्या फरमाइए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बल्तिस्तान वाले बेहतरीन है, इसमें कोई नहीं है। बल्तिस्तान ऑलवेज, जहाँ पे कुछ लोग ये चीज़ें, जहाँ पे नेगेटिविटी होती है, वहाँ पे 90% लोग पॉजिटिव हैं, पॉजिटिवली मशवरे देते हैं, और दे आर वंडरफुल पीपल, इसमें कोई शक नहीं है, और दे आर सेकंड टू नन, वो इनसे बेहतर कोई नहीं। विंटर टूरिज्म है, क्यों नहीं है? इसमें इंशाल्लाह भी देखिएगा कि ये 19-20 को यहाँ पे हालमरंगा हुसैनाबाद में विंटर टूरिज्म का डिविजनल लेवल का इवेंट यहाँ पे होने जा रहा है। आइस हॉकी की है या आइस हॉकी, स्केटिंग, दोनों चीज़ें। इसके अलावा इंशाल्लाह इसके अंदर म्यूज़िक भी होगा, इसके अंदर कल्चरल भी होगा, कल्चरल फूड और तमाम जो चीज़ें हैं क्विजीन बल्तिस्तान की, वो तमाम चीज़ें होंगी, और डिवीजन लेवल पे। और ये तकरीबन 1 महीने से ये टीम्स अपनी तैयारी कर रही। सो ये हमारा हालमरंगा में 19-20 का डेट्स, कल भी मैं अपनी टीम के साथ गया हुआ था, और वो हम अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। ये है विंटर। इसके अलावा ऑफ रोड जो इंडस जो बता रहे हैं ना, वो भी शेड्यूल्ड है, वो भी जनवरी के अंदर हमारा शेड्यूल है, इस साल भी होना है। वो भी शेड्यूल है ऑलरेडी, तकरीबन 1.5 महीना पहले कमिटीज़ बनाई गई है, जिसमें टूरिज़्म, हमारे AC गंबा, उनको ये किया रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, और हमने टूरिज़्म डिपार्टमेंट को भी ऑन बोर्ड रखा हुआ है, तो वो इवेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह होने वाला है। और उसमें साथ ज़क और इवन फोटोग्राफी कंपटीशंस, इवन वो जो होती है रेस, हॉर्स रेस जो होती है, वो घुड़सवारी, और उन चीज़ों का, वो बहुत से चीज़ों का वहाँ पे इवेंट, और ये वो सारी चीज़ें वहाँ वहीं पे है। बाकी तो आपको पता है कि हमने बाकी लास्ट पिछले उसमें हमने काफ़ी इवेंट्स भी कर दी। इसमें वर्ल्ड माउंटेन डे पे वो भी हमने कर दी, साथ साथ में हमारा मशहूर बल्ती कल्चरल डे वो किया, महफंग भी अल्हम्दुलिल्लाह बल्तिस्तान में हो गई। तो ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, पिछले साल हमने कोशिश की, लेकिन वो टेक्निकल वजूहात की बेसिस पे नहीं हुआ। वो जितना वो आइस हॉकी के लिए जितना बर्फ को जमना चाहिए था, इतना नहीं जमा। तो वो और मजे की बात है, वो GB लेवल का इवेंट स्कर्दुम होना था पिछले साल, वो नहीं हुआ। वो लेके गए हुंजा में भी वो नहीं हुआ, वो फिर लेके गए खलती लेक के साथ में उन्होंने किसी इवेंट पे वो कर दी। लेकिन पिछले साल भी हमने आपस में बल्तिस्तान लेवल पे तैयारी करके उस इवेंट में बल्तिस्तान से टीम्स गई थी, हमने पार्टिसिपेट किया है। लेकिन इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह डिवीजन लेवल का हमारा अपना इवेंट यहाँ पे हो रहा है। चले, जबरदस्त।
जी नाज़रीन, आपने कमिश्नर बल्तिस्तान डिवीज़न नजीब आलम साहब की गुफ्तगू सुनी। यकीनन बल्तिस्तान में जारी तामीर और तरक्की के अमल के हवाले से आपके मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। सवालात तो हैं, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम का वक्त महदूद होता है, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म है, फिर कभी हम कमिश्नर साहब को ज़हमत देंगे और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, रिमेनिंग जो सेक्टर्स हैं, उनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मैं आखिर में एक दफ़ा फिर कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान। शुक्रिया।